क्लास को स्टार्ट करो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों की क्लास जो है लोकेश सर लेते हैं, लेकिन आज लोकेश सर नहीं है, इसीलिए आज की क्लास केवल जो है मैं ले, छोड़ देना। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अनावश्यक चीजें अगर आप क्लास में बोलेंगे तो आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज आप लोग का चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर है। और इसे हम थोड़ा सा अप लेवल से देखेंगे, यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल से हम चीजों को देखेंगे, क्योंकि बेसिक आपने इसका पढ़ रखा है। अब हम इसका थोड़ा सा आपके जो स्कूल में जो किताबें चलती हैं उस लेवल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए जो आपने पहले से पढ़ रखा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि रियल नंबर के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है रियल नंबर क्या होता है, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्याएं। कोई बच्चा बताना चाहता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होता है? कोई भी बच्चा? देखिए, तो वास्तविक संख्या को हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो, ठीक है। पहला, एक होता है आपका रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और आगे जब हम इसे देखते हैं तो और इसे हम 2-3 भागों में बांट देते हैं। जैसे रैशनल नंबर को भी आप देखिएगा तो हम 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? तो आप एक देखेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। एक देखेंगे आप होल नंबर, ठीक है, सबका हिंदी अभी बता देता हूं। और तीसरा देखेंगे आप इंटीजर, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए पहले चैप्टर को समझने से पहले, ठीक है। अब ये क्या होती है, आप में से कितने बच्चे इसको पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सारी चीजें कितने बच्चे जानते हैं? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताइए तो, जो बच्चे जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो एन टाइप करेंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले आपको ये चीजें जाननी पड़ेगी कि रैशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए मैं इसका हिंदी भी बता देता हूं आप लोगों को जल्दी से। देखिए, रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, और इंटीजर को कहते हैं इंग्लिश में पूर्णांक, और इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। आप में से कोई भी बच्चा क्या इनमें से कोई भी संख्या जानता है कि क्या होता है? चलिए, क्या आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है जिन्होंने वाई टाइप किए हैं, पंकज नाम से जो है, शुभम नाम से जो बच्चे हैं, बताना चाहते हैं कि क्या होता है इसमें से? कोई भी बच्चा जानता हो प्राकृत संख्या, होल नंबर, इंटीजर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई बच्चा बताना चाहता है कि ये संख्याएं क्या होती है? कुछ भी अगर आप इनमें से जानते हैं, बोर्ड पे लिखी गई किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी अगर आप जानते हैं तो माइक ऑन करके बताना। बोर्ड पे लिखी गई किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी अगर आप जानते हैं तो माइक ऑन करके बता सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर बताना चाहते हैं बोर्ड पे लिखी किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी, जो कुछ भी आप जानते हैं बता सकते हैं अभी। हाँ बताइए, पंकज नाम से जो बच्चे हैं बताइए। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू। ठीक है, वेरी गुड, जितना आपने बताया एकदम सही बताया। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बताना चाहता है बोर्ड पे लिखी गई किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी? आप ये मत सोचिए कि गलत हो जाएगा, आप जो जानते हैं एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं अभी बताऊंगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा। चलिए समझते हैं। जैसे कि पंकज नाम से जो बच्चे हैं जिन्होंने बताया
कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। कहना इनका उचित है लेकिन इसका तरीका गलत है। इसको हम ऐसे कहते हैं, अगर प्राकृत संख्या को हमें परिभाषित करना हो यानी डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि गिनती की संख्याओं को यानी काउंटिंग संख्या, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से किसी चीज को गिना जाता है, काउंट किया जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। यानी कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहां से शुरू होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 1 से 2 3 4 5, तो प्राकृत संख्या शुरू हो गई 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये कहां तक जाएगी, अनगिनत तक जाएगी। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 1 है। क्या 1 से छोटी प्राकृत संख्या है, नहीं है। आप कहेंगे कि 0, तो क्या 0 गिनती की संख्या में आता है, आप कहेंगे कि नहीं सर, गिनती तो 1 से शुरू होती है, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप सीधे कह देंगे कि गिनती की कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है। जैसे कोई बच्चा कहता है 1 करोड़, तो 1 करोड़ से भी तो बड़ी संख्या होती है। कोई कहते 10 करोड़, तो 10 करोड़ से भी तो बड़ी कोई संख्या होती है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो प्राकृत संख्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, फिर अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया, तो अब अगर हम बात करें होल नंबर का यानी कि पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जब प्राकृत संख्या में ही हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्राकृत संख्या के संग्रह में यानी कि परिवार में जब हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो गिनती की संख्याएं थी, प्राकृत संख्या थी, लेकिन जब उसी में 0 को केवल शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब आप कहेंगे कि सर पहले 1 को खोजा गया कि पहले 0 को, तो मैं आपको बता दूं कि पहले 1 को खोजा गया था, बाद में 0 को खोजा गया। यानी क्या था कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक खोज लिए थे, लेकिन 0 को लास्ट में खोजा गया। क्यों, क्योंकि कोई चीज होती थी तो हम उसके लिए, जैसे कोई चीज 1 है तो 1 यूज करते थे, 2 है तो 2 यूज करते थे, 10 है तो 10 यूज करते थे, 1 लाख है तो 1 लाख यूज करते थे। लेकिन बाद में समस्या ये आने लगी कि कोई चीज नहीं है या कोई चीज समाप्त हो गया तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, तो वहां पे आया 0। जैसे मेरे पास 10 पेन है और मैं 10 बच्चों को उसको अगर बांट दूं और फिर मेरे से कोई पूछे कि आपके पास कितनी पेन है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास 0 पेन है। ठीक है, तो 0 बाद में आया। तो कुल मिला के नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में जब 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्लियर है। अब देखिए बात आती है पूर्णांक की यानी कि इंटीजर की। अब ये पूर्णांक क्या होता है, ये पूर्णांक क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, आप में से कोई भी बच्चा बताना चाहेगा, चलिए मैं बताता हूं। देखिए पूर्णांक एक्चुअल में 3 होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक हो गया आपका जो 0 से छोटा है, जो 0 से छोटा है, इधर लिख दीजिए 0 से छोटा, और जो 0 से बड़ा है। तो टोटल कितने प्रकार हो गए, 3। पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 3। जो 0 से छोटा है उसे कहते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, आज जो 0 से बड़ा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो 0 से छोटा है ऋणात्मक पूर्णांक, जो 0 से बड़ा है धनात्मक पूर्णांक। आज जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है वो होता है 0। तो पूर्णांक टोटल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक जो 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, एक वो जो 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल क्या है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब 0 से छोटा है। 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश। ठीक है, तो 0 से बड़ा धनात्मक हो गया। आज जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है यानी कि 0। तो पूर्णांक टोटल कितने हो गए, 3। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0। तो टोटल 3 प्रकार के पूर्णांक होंगे। अब मेरा एक सवाल है, आपको उसका जवाब देना है
कि -1/2 जो है क्या ये पूर्णांक है, इंटीजर है, यस और नो? या मैं यहां पे लिख दूं 1/2, क्या ये पूर्णांक है, यस और नो? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है? अगर पूर्णांक है तो y टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा? -1/2 और 1/2 क्या ये पूर्णांक है, यस और नो? ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने y टाइप किया है, लगभग सभी बच्चों ने y टाइप किया है। क्या आप लोग बताएंगे कि ये पूर्णांक क्यों है? क्या आप लोग बताएंगे कि ये पूर्णांक क्यों है? कोई भी बच्चा? देखिए, -1/2 और 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि 0 से छोटा, और इसके बाद मैंने क्या बताया, -1 बताया, -2 बताया, कहीं मैंने -1/2 का नाम लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो ये पूर्णांक है, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। और अंक मतलब पूरा अंक, यानी कि आधा अधूरा नहीं। जब होगा माइनस में हो लेकिन पूरा हो, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये पूरा पूरा है। लेकिन -1/2 आधा अधूरा है, -4/5 ये आधा अधूरा है, याद रखिएगा। तो ये कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। बात समझ में? पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, भले माइनस में हो चाहे धनात्मक में हो। जैसे 11 पूर्णांक है और -11 भी पूर्णांक है, लेकिन मैं कहूं -11/3 या मैं कहूं 11/3, क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं है। याद रखने का तरीका क्या है कि जो पूरा नहीं है, जैसे मैं आपको अगर एक और एग्जांपल से सिखाऊं, तो जैसे मैं कहता हूं कि ये सेब है, तो ये पूरा है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये आधा सेब है। तो कोई भी चीज आधा अधूरा होता है ना, तो वो पूर्णांक नहीं होता है। और जब पूरा है, चाहे वो पक्का है चाहे वो कच्चा है, तो कच्चा को हम निगेटिव ले लेते हैं, पक्का को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि संख्या ऋणात्मक है, निगेटिव में है, लेकिन पूरा है तो वो पूर्णांक है। संख्या धनात्मक है लेकिन वो पूरा है तो ले लेंगे। जैसे मैं लिख दूं 535, धनात्मक है, पूरा है तो ये पूर्णांक है। -535 ऋणात्मक है, 0 से छोटा है लेकिन पूरा है तो क्या है, पूर्णांक है। किसी बच्चे को डाउट है? पूर्णांक में किसी बच्चे को डाउट है? ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे। मुझे एक्चुअली आप लोग को इससे आगे की चीजें पढ़ानी थी, तो मैं सोच रहा था इसे रिवीजन करा के आगे बढ़ूं। अगर आप लोग को क्लियर है तो बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। जब आप लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई गई थी नंबर सिस्टम में, कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई गई थी, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं इसलिए भूल गए हैं। तो इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो ये तीनों चीजें क्लियर है? आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तीनों चीजें क्लियर है ना? आगे बढ़ो। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है। आपने ये समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया। अब आपको समझना है कि ये रेशनल नंबर यानी कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान होता है। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यानी कोई भी संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जो है, जो हर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। और Q यानी कि Q को हम क्या कह रहे हैं कि हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 5 की बात करूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि यस सर ये परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि आपको पता है कि जिस संख्या के नीचे यानी बट्टे में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये तो हो गया ना P/Q के रूप में, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। मैं कहूं -11/3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे यस सर ये भी परिमेय संख्या है। कैसे पता? कि ऊपर वाला क्या हो गया, अंश, नीचे वाला हो गया हर। एक चीज और याद रखिएगा कि P और Q जो है, दोनों जो है क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए।
ठीक है, क्या होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -11 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैं लिखूं यहाँ पे 0/11 और मैं आपसे पूछूं क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि यस सर ये भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 क्या है, अंश हो गया, 11 क्या है, हर हो गया, तो 0/11 भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 11/0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए मैंने बताया था हर यानी कि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि या तो ऋणात्मक पूर्णांक हो, या तो धनात्मक पूर्णांक हो, या तो 0 हो। यानी कि ऊपर वाला 0 भी हो सकता है, -1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है माइनस में, और प्लस में भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया। एक बार y टाइप करके बताएंगे, परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार सभी बच्चे बताएंगे परिमेय संख्या क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद हमारा एक चीज बच जाता है, यहाँ पे परिमेय संख्या भी आप समझ लिए, नेचुरल नंबर भी आप समझ लिए, होल नंबर भी आप समझ लिए, इंटीजर भी आप समझ लिए। तो अब बच जाता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख पाते हैं तो वो तो परिमेय संख्या हो गया, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, √5, √7, √11 या पाई, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम p/q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इतनी चीजें आप लोग पहले की क्लासेज में भी पढ़े होंगे। तो क्या ये सभी चीजें आप लोग को एक बार क्लियर हो गया? तो हम लोग अब समझेंगे कि ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है। क्या आप लोग को ये क्लियर हो गया कि परिमेय संख्या क्या होती है? बताएंगे एक बार, क्या आप लोग को ये क्लियर है कि परिमेय संख्या क्या होती है? चलिए अब देखिए यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि रेशनल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब बच गया ये रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले एक चीज समझिएगा, अगर मैं यहां पे लिखा हूं 1 2 3 4 5, तो आप इसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। आप इसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे ना जी। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश प्राकृत संख्या हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश लिखेंगे, यानी प्राकृत संख्या में जैसे ही 0 को सम्मिलित कर देंगे तो आप इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे ना जी, एकदम कहेंगे, आसान है। और जैसे ही मैं इसमें ऋणात्मक संख्या को जोड़ दूंगा, जैसे -1 -2 -3 -4 डैश डैश 0 1 2 3 4 5, इसे अब आप क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक क्या होता है, जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए 0 1 2 3 4 डैश डैश ये सब तो पूर्ण संख्या ही था, ये सब क्या था, पूर्ण संख्या ही था। इसमें हम ऋणात्मक संख्या को यानी 0 से छोटी संख्या को जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये पूर्णांक हो गया। बात समझ में, क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या। क्या पढ़ा हमने, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में क्या पढ़ा, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए प्राकृत संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि यस सर लिख सकते हैं, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1।
यानी कि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार मैं कहूं 0 1 2 3 4 इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। यानी कि सभी की सभी पूर्ण संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सभी की सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है तो आप कहेंगे कि यस सर होती है। क्या आप कहेंगे ऐसा? एकदम कहेंगे। देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, -3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1, 5 के नीचे 1। तो ये पूर्णांक भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब के सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का कि क्या, एक सेकंड, कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? प्राकृत संख्या होते हैं? यस और नो, वाई और एन टाइप करके बताइए कि क्या सभी प्राकृत संख्या, सॉरी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? यस और नो। यस और नो, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? गलत जवाब, गलत जवाब। नहीं होता जी। देखिए, यानी कि प्राकृत संख्या तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि 4/3, यानी कि ये p/q के रूप में तो है और p/q के रूप में ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 4/3 प्राकृत संख्या है? नहीं है। यानी कि सभी की सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता। क्या आपको बातें समझ में आई? यानी कि प्राकृत संख्या तो परिमेय संख्या होता है। कोई भी प्राकृत संख्या उठाइए, वो परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? कि अभी आपको बात समझ में आया? कोई डाउट? डाउट होगा तो आप सीधे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो कुछ भी तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहां से करिएगा सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। एक और सवाल कीजिएगा। दूसरा सवाल है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण मत कीजिए, परिमेय कीजिए। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? यस और नो, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? यस और नो, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से देखिए, ऊपर में सारा एग्जाम्पल भी लिखा गया है। थोड़ा सोचिए समझिए फिर आंसर कीजिए। वेरी गुड आंसर। इस बार दो बच्चों का आंसर आया, दोनों ही बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है कि सभी की सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती। कैसे पता हमें? अब मैं लिख दूं 11/3, ये तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। बात समझ में आया? एकदम करेक्ट है। अब एक और सवाल का आंसर कर दीजिएगा सभी बच्चे कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं? चलिए इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे कि क्या सभी परिमेय, आंसर कीजिए सभी बच्चे कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं?
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अगर आप कोशिश करते हैं तो हो जाएगा एकदम। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, क्या सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक मतलब ये जितने भी हैं क्या है, सब पूर्णांक हैं। और क्या ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पूर्णांक उठाइए, उसके बट्टा में 1 लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये एकदम सत्य है, यह सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा? यस और नो, बताइएगा। गलत जवाब, गलत जवाब। आप लोग ध्यान से नहीं देखते, इसलिए गलत होता है। इस बार मैंने क्या पूछा है कि क्या सभी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, जैसे मान लेता हूं 3/7 है, -11/3 है, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा कि नहीं। बात समझ में आया? एकदम सिंपल था जी, कि क्या सभी परिमेय संख्या, तो एग्जाम्पल आ गया 3/7, 11/3, -11/3, ये सब परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इस चीज को समझिए, जरूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो यहां से मैं आपको समझाना ये चाहता था इन सभी माध्यम से कि जो भी प्राकृत संख्या होता है, जो भी पूर्ण संख्या होता है, जो भी पूर्णांक होता है, वो सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में हमें जो है पढ़ना क्या था? हमें पढ़ना था वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है? तो जो भी संख्या परिमेय होता है और जो भी संख्या अपरिमेय होता है, उन दोनों के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि मैं जैसे यहाँ परिमेय संख्या लिख रहा हूं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 4/5, 7/11, 5/13, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और मैं यहां लिख दूं पाई या √2, √3, √4, यानी जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, यानी इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, तो इन्हीं दोनों के जोड़ने से जो बनता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। बात समझ में आया? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे कि यस, -1 वास्तविक संख्या है और साथ में परिमेय संख्या भी है। मैं पूछूं √3 क्या ये वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे कि यस सर, √3 जो है वो वास्तविक संख्या है लेकिन साथ में अपरिमेय संख्या भी है। यानी कि जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक्चुअली मुझे समझाना आपको यही था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम अपने चैप्टर पे पहुंचे
ये चैप्टर आपका जो 1 था ना, एक्चुअल में उसको इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। अच्छा एक बार सभी बच्चे बताइए, आप लोग को ये पढ़ाया गया था ना सारी चीजें, आप लोग भूल गए थे? बताइए, ये चैप्टर सारे ये चैप्टर आप लोग को क्लास में लोकेश सर पढ़ाए थे ना? तो आप लोग अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें कैसे समझ में आएंगी? आप लोग को रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। यानी अपने नोट कॉपी को जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसे लिखना चाहिए, उसे बार बार पढ़ना चाहिए, तब तो चीजें याद रहेंगी। बताइए, चैप्टर 1 में आप लोगों को यही चीजें पढ़ाई गई थी नंबर सिस्टम में, कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है। इन सभी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए गए थे, और आज आप लोगों से पूछा गया और आप लोग सभी चीजें भूल गए थे। तो कोशिश करना है कि जो चीजें हम पढ़ लेते हैं उसे याद रखें, ठीक है। उसे अपने नोट कॉपी में लिख लें, कहीं इसका स्क्रीनशॉट लिख लेके अपने नोट डाउन कर लें, और बाद में इसको हम बार बार पढ़ते रहें, समझते रहें, देखते रहें, ताकि याद रहे। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, एक कंसेप्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आज का आपका सिलेबस जो था मुझे स्टार्ट जो करना है वो है आपका यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमन, ठीक है। ये मुझे एक्चुअल में आपको आज पढ़ाना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमन। अब इसे समझने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए थी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले एक चीज बताइएगा, जो मैं पूछूंगा आपको आंसर करना है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। मैं कहता हूं कि 23 और 5, क्या ये आपने अभी पढ़ा? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ये धनात्मक पूर्णांक है? सभी बच्चे बताएंगे। आपने पूर्णांक 3 प्रकार के पढ़ा था ना, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक जीरो। तो क्या 23 और 5 दोनों धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? 23 और 5 धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? 23 और 5 धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? बताइए जल्दी से। है ना, है ना। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर है, तो हम उसे ए प्लस बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। सॉरी, ए इक्वल टू, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये यूक्लिड जो थे एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणित विषय के विशेषज्ञ थे। उनका कहना था कि हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जानते हैं कि क्या होता है? कैसे पता आपको कि क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि 23 में आपको भाग देना है 5 से, तो आप क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा कि हम 5 से भाग देंगे 23 में, देंगे ना जी? एकदम देंगे। तो ये कितना बार में जाएगा? 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा। तो यहां क्या आएगा? 3, और ये कट जाएगा। तो इस 3 को हम क्या बोलते हैं? शेष। क्या बोलते हैं? शेष। क्या बोलते हैं जी? शेष बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। लिख लीजिएगा, रिमाइंडर। और ये 4 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। इसे हम बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल, ठीक है। और ये जो 23 है, ये जो 23 है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। और ये 5 जो है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं जी? डिवाइजर। सॉरी, ये भाजक नहीं है जी, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है।
ये डिविडेंड को जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। और डिवाइजर को हिंदी में बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब 23 में हम भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा, एक तो भाजक होगा, एक भाज्य होगा, एक कोसेंट यानी भागफल होगा और एक शेषफल होगा। और यहीं पे आपने पढ़ा था क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, आपका भाज्य है 23 इक्वल टू भाजक कितना है आपका 5 है, गुणे भागफल कितना है 4 है, आप प्लस शेष कितना है 3 है। यही बात जो है ये यूक्लिड महोदय ने कहा कि हम कोई भी दो धनात्मक संख्या हो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a कौन सा हो गया 23 हो गया, b आपका कौन सा हो गया 5 हो गया, और q आपका क्या हो गया जो कोसेंट है 4 हो गया, और r आपका कौन सा हो गया 3 हो गया। बात समझ में आया, तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी चीज को आपको डिटेल में समझना है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप लोग जो है ध्यान से चीजों को समझ नहीं रहे हैं, और अभी आपके क्लास में सिर्फ 2 बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे। आपको कुछ भी डाउट है आप दोनों लोगों को तो पूछ लीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को